नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। कई सारी परीक्षा आपके सामने में है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। उसी के लिए उसी से संबंधित आज मैं आप लोग के जीके के 20 मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक होंगे। चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, एसएससी सीजीएल ले लीजिए, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ले लीजिए, आपको ये सभी प्रश्न जो है 100 के 100% सहायक होने वाले हैं। हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 1 को स्टार्ट। तो प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर ले। और हम ऐसे ही प्रश्न के वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लोग जोर से सब्सक्राइब कर ले ताकि जो हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। देखिए क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वजह से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 2, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? देखिए उन्हें जो है ना चाणक्य के अलावा विष्णुगुप्त भी कहते थे कई लोग, और कौटिल्य भी कहते थे। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त दोनों। ठीक है, कि उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए क्या है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे ना, मैं उनके बारे में बताऊं कि वो गद्दी के पीछे खड़े होकर गद्दी पलट देते थे। लिटरली वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, मतलब गद्दी के पीछे होके पूरा खेल पलट देते थे। वो प्रधानमंत्री थे। वो किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोई भी दिक्कत आती थी ना, चाणक्य कुछ ऐसे तरीके से सॉल्व करते थे, मतलब एकदम विद्वान जैसे सॉल्व वो आसानी से कर देते थे किसी भी दिक्कत को। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए क्या है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है ना वो कौटिल्य ने की थी। किन्होंने की थी? कौटिल्य ने। और अभी हमने प्रश्न देखा था अभी कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक प्रश्न से ही दूसरा प्रश्न जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको ना पता हो कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, और तब ये प्रश्न आ जाए, तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कौटिल्य कौन है। आप लोगों को नहीं पता है ना कि ये कौटिल्य कौन है, तो पहले आप लोगों को वो जानना होगा कि ये कौटिल्य कौन है। तो कौटिल्य आप जानते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ये आप जानते हैं। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकार किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है ये आप नहीं जानते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौटिल्य, चाणक्य ये सभी एक ही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां। अब देखिए, मेरा बकवास करने का आदत है, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं अगर आप लोग को करना है तो। हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेल गोला में गुजारे थे। वो उनका था आखिरी दिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आते हैं प्रश्न संख्या 8 एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हैं प्रश्न। प्रसिद्ध यूनानी प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबारी में आया था? देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए, सुनिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे लगा ऑप्शन था ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य।
आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है। प्रश्न संख्या 10, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो कहाँ थी? वो थी तक्षशिला में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक जो था ना वो बिंदुसार का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। क्या है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? जिनका क्या, अच्छा सॉरी, मैं प्रश्न संख्या 12 आप लोग को नहीं करवाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक है ना वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। आंसर आप लोग कह सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम का उल्लेख है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गुर्जरा में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है। आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, धौली के निकट। किस स्थान के निकट? धौली के निकट। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में जो है ना वो अशोक का स्तंभ है। किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का स्तंभ है। आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का जो है ना उत्तराधिकारी वो कौन था? वो थे कुणाल। कौन थे? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कुणाल जो थे वो अशोक का उत्तराधिकारी था। आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। सांची का स्फूत किला, सांची का स्फूत किस कला व मूर्ति कला का निरूपित करता है? सांची सांची का जो स्फूत है वो किस कला और मूर्ति कला को निरूपित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध को। बौद्ध को आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध और बौद्ध एक ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध ही बौद्ध के आप लोग कह सकते हैं थे। बुद्ध से ही बौद्ध जुड़ा है। आते हैं लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 पे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी पर सही उत्तर हो जाएगा, पन। आखिरी प्रश्न है हमारा ये वीडियो का। सॉरी, ये कुछ जो है ना यहाँ पे बग आ जाते हैं। ओके चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है वो बना था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक के समय में। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आपसे बस मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जीके के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।